हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बात किए थे कि 15 ऑफ मार्च से हम क्लास 9 टू 12th बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो 15 ऑफ मार्च को हमारा वीडियो आ जाना चाहिए था, बट टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम कल वीडियो को अपलोड नहीं कर सके। उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा अपोलोजाइज हैं आपके सामने, हमें माफ़ करिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का दर्पण बैच। कौन सा सब्जेक्ट? बायोलॉजी। तो आज हम बायोलॉजी का वेरी फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आप नाम तो पहले से ही सुने होंगे, क्लास 8th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, बट अब इसी को थोड़ा इलेबोरेटेड वे में हमें पढ़ना है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड फ्रूट्स, एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोजेनेसिस। ये इतने टॉपिक हैं जिनको हमें इस चैप्टर में कवर आउट करना। तो ये सारे टॉपिक्स क्या इंडिकेट करते हैं, क्या बताने की कोशिश करते हैं, हम सेपरेटली एक एक के बारे में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का शुरुआत होता है कहां से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट नीड है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं, चाहे प्लांट का केस हो चाहे एनिमल का केस हो, तभी हम बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्या क्या चीजें? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो हमें इसी गैमेट के फॉर्मेशन को ही देखना है कि ये गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसी गैमेट के फॉर्मेशन के लिए ही नीड पड़ती है हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। किसकी? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट के वजह से ही इस टॉपिक का नाम दिया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो वहां पे भी हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी। तो फ्लावरिंग प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो खुद फ्लावर ही होता है। फ्लावर में ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा उनमें कुछ एसेसरी पार्ट्स भी होते हैं जो कि डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं गैमेट्स के फॉर्मेशन में। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लावर के पार्ट्स की।
तो फ्लावर में देखिए बेसिकली कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो फ्लावर पहले क्या होता है इसकी बात कर ले। व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर फ्लावर इज reproductive reproductive part of plant। क्या है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। इट इज modification of सूट और स्टेम भी बोल सकते हैं हम। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फोर वर्ल्स। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फोर वर्ल्स। ये फोर वर्ल्स क्या हैं? तो सबसे पहला वर्ल्ड, सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड होता है कैलिक्स। क्या? कैलिक्स। यूनिट इसकी क्या होती है? इसके यूनिट को बोलते हैं सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। सेकेंड वर्ल्ड होती है कोरोला। कोरोला की यूनिट क्या है? तो पेटल। कैलिक्स और कोरोला मोस्टली तो डिस्टिंक्ट होते हैं, बट कभी कभी कैलिक्स और कोरोला एक ही में फ्यूज्ड होते हैं, और उस टाइम पे ना उनको हम कैलिक्स बोल सकते हैं ना कोरोला बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट तो है नहीं, उनको सेपरेट तो किया नहीं जा पा रहा। तो जिस टाइम पे कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज्ड होते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं पेरियंथ कंडीशन। क्या बोलेंगे? पेरियंथ। पेरियंथ कंडीशन। और इनकी यूनिट होती है टेपल। ना सेपल ना पेटल, दैट इज टेपल। तो ये दो वर्ल्ड्स की बात हो गई। थर्ड वर्ल्ड इज एंड्रूसियम। इसकी यूनिट को बोलते हैं स्टेमन। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज गाइनीसियम। यूनिट पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल और कार्पेल। ये जो दोनों पार्ट हैं हमारे, या दोनों वर्ल्ड कैलिक्स एंड कोरोला, इस वर्ल्ड को बोलते हैं क्या? एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट। एसेसरी का मतलब हेल्पिंग। और ये जो दोनों नीचे के वर्ल्ड हैं इनको बोलते हैं निसेसरी। निसेसरी क्यों? क्योंकि यही वो दोनों एक्चुअल में पार्ट हैं जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट के फॉर्मेशन के लिए हमने बोला था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जरूरत पड़ती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एंड्रोसियम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनेसियम। यूनिट इज स्टेमन एंड कार्पेल और पिस्टिल। अब हम इनको थोड़ा फ्लावर में भी देख लेते हैं कि आखिर ये सारी चीजें कहां पर सिचुएट है, कहां पर लाई कर रही हैं इन फ्लावर। तो जो सबको सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको दिखाई दे रही है ग्रीन वाली, दिस इज सेपल, और इन्हीं का ग्रुप नेम है क्या? कैलिक्स। सेकेंड वर्ल्ड इज पेटल,
ग्रुप नेम इन्हीं का है क्या? कोरोला। थर्ड वन, ये आपको जो दिखाई दे रहा है येलो येलो, ये येलो वाला पार्ट ही है स्टेमेन, और पूरे के पूरे गुच्छे को या पूरे के पूरे बंच को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। एंड सबसे इनर मोस्ट वर्ड इज पिस्टिल। तो किसी किसी फ्लावर में सिंगल पिस्टिल ही होता है, किसी में मोर देन वन पिस्टिल होते हैं, एक वर्ल्ड के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, तो उस टाइम पे इनको हम गाइनेसियम बोलते हैं, और सिंगल फॉर्म में है तो इनको हम पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। ये चारों के चारों वर्ड लाई करते हैं एक सोलेन स्ट्रक्चर पे या सोलेन पार्ट पे, और वो सोलेन पार्ट है हमारा क्या? थैलेमस। थैलेमस। थैलेमस का ही दूसरा नाम है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल, या इसी को कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा रहता है टोरस। ये तीन नामों से इसे जाना जाता है, थैलेमस, रिसेप्टिकल्स और टोरस। यंगर स्टेज में जब फ्लावर जिस भी स्टेम से अराइज होता है, जहां से निकलता है, तो वहां पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सब में तो नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लांट में होता है। मान लीजिए कि ये ब्रांच है और यहां से ये फ्लावर अराइज हो रहा है, तो यहीं पर आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट। अगर ये बेस पे है, अगर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहां है? स्टेम के बेस पे है, जहां से आपका पेडिसेल अराइज हो रहा है। पेडिसेल थैलेमस के नीचे वाले रीजन को बोलते हैं पेडिसेल। अगर पेडिसेल के बेस पे प्रेजेंट है आपका ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको बोलेंगे ब्रैक्ट। अदरवाइज अगर ये कहीं पे इंटरनोडल रीजन में प्रेजेंट है, पेडिसेल के बेस पे ना होकर किसी और रीजन पे, मान लीजिए कि यहां पर प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे इसको ब्रैक्ट ना बोलकर क्या बोलते हैं? ब्रैक्टियोल। क्या बोलेंगे? ब्रैक्टियोल। तो आई थिंक फ्लावर में क्या क्या चीजें बेसिकली प्रेजेंट होती हैं, इन सब का आपको आइडिया लग चुका होगा। अब हम थोड़ा डिटेलिंग के साथ इसको हम देखेंगे, एक एक पार्ट को डिटेल करेंगे कि कैलिक्स जो प्रेजेंट है, आखिर ये प्रेजेंट है, हमने पहले बोला है कि ये एसेसरी पार्ट है, हेल्पिंग नेचर का है, तो कौन सा फंक्शन शो करता है, किस तरीके से हेल्प करता है। सेकेंड वर्ड है पेटल, तो पेटल किस तरीके से हेल्प करता है। फिर हम फाइनली आएंगे अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे, दैट इज स्टेमेन एंड पिस्टिल या एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका इरेज करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट वर्ड की, और वो है क्या? कैलिक्स। कैलिक्स। कैलिक्स, दिस इज द आउटर मोस्ट वर्ड। आउटर मोस्ट वर्ड जनरली green in color, sometime it is colorful, sometime
इट इज कलरफुल। और उस कंडीशन में इसका क्या नाम देते हैं हम? उस टाइम पे इसको हम पेटलॉयड बोलते हैं। पेटलॉयड। पेटल नहीं है, पेटल के जैसा है, इस वजह से क्या बोलेंगे इसको हम? पेटलॉयड। लेकिन कब? जब ये कलरफुल रहेगा तब। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन है इसका प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंगर फ्लावर या बड ऑफ फ्लावर। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। जैसे ही फ्लावर ओपन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेड ऑफ हो जाता है, बट किसी किसी फ्लावर में ये परसिस्ट करता रहता है। और उस टाइम पे ये कैसा फंक्शन करता है? जब ये परसिस्ट करेगा तो उस टाइम पे ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर वर्क करता है। फोटोसिंथेसिस करता है और इससे क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन। किसको? फ्लावर को। किसी किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ये फ्रूट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन फ्रूट फॉर्मेशन। आल्सो हेल्प्स इन फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये हमारा बात हुआ किसका? कैलिक्स का। नेक्स्ट बात हम करेंगे अब कोरोला का। नेक्स्ट वर्ड इज कोरोला। दिस इज द सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर। सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर। इट इज कलरफुल लेयर या कलरफुल वर्ल्ड। इट इज कलरफुल वर्ल्ड। it contains nectar, sometimes fragrance, through which it attracts insects. Why it attract insects? For the pollination. अब ये पॉलिनेशन क्या होता है तो आगे देखा जाएगा। आप लोगों से मैक्सिमम लोग को पता भी होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है, फिर भी नहीं पता है तो हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड की कहानी है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड वर्ल्ड। पहले थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड को थोड़ा सा साथ में डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेपरेटली आएंगे। थर्ड वर्ल्ड को हम बोलते हैं एंड्रूसियम। एंड फोर्थ वर्ल्ड को बोलते हैं गाइनिसियम।
देखिए ये वर्ड कैलिक्स और कोरोला तो बेसिकली सारे फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। एब्सेंट क्या होता है, या तो एंड्रूसियम एब्सेंट होगा या गाइनिसियम एब्सेंट होगा, और मे भी दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ये दोनों प्रेजेंट हुए तो उनको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर मीन्स दैट कंप्लीट फ्लावर का मतलब है कि चारों वर्ड प्रेजेंट है, कैलिक्स और कोरोला ये बेसिकली सब में प्रेजेंट होते हैं। अगर एंड्रूसियम और गाइनिसियम ये दोनों भी प्रेजेंट हैं तो दैट वन इज कंप्लीट फ्लावर, और इनमें से एक भी एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। और कंप्लीट फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं, बाई सेक्सुअल फ्लावर, या इसी को हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। एग्जाम्पल्स इनके क्या हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के, तो मेज, कुकुरबिटा, कोकोनट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के। हो सकता है कि इनमें से कोई एक सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हो, या मेल सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो एब्सेंट हो। उस केस में इनको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। या सिर्फ एंड्रोसियम प्रेजेंट है या सिर्फ गाइनेसियम प्रेजेंट है, उस केस में इसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे, और इनकम्प्लीट फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मीन्स दैट बेसिकली देखा जाता है कि इसमें तीन ही वर्ड पाए जाते हैं, कैलिक्स और कोरोला तो आपका फिक्स है, या तो एंड्रूसियम प्रेजेंट होगा तीसरा वर्ड, या गाइनेसियम प्रेजेंट होगा। इनके एग्जाम्पल्स आप देखे होंगे आपके एरिया में, मोस्टली आप पपाया को देखे होंगे। पपाया आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। मलबरी, डेट पाम, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। तो यही इंफॉर्मेशन था जो कि थोड़ा सा साथ में एक लेकर हमें बताना था। अब हम सेपरेटली बात करेंगे एक एक की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, थर्ड वर्ल्ड की, दैट इज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। यूनिट इज स्टेमन, और पूरे के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम इस स्टेमन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। स्टेमन्स में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक थ्रेड लाइक पार्ट दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, और फिलामेंट के ठीक ऊपर आपको नॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एंड दिस नॉट लाइक स्ट्रक्चर इज एंथर।
और इसी एंथर के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका? मेल गैमेट का। तो अब हम इसी को आगे डिक्टेट करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं अब एंथर को। देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन है। स्टेमन में आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, एक फिलामेंट, दूसरा एंथर। एंथर को बाहर से देखने में दो लोब दिखाई देता है। कितने लोब? दो लोब। तो एंथर इज बाइलोब्ड, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। लेकिन जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन किया जाता है, हॉरिजॉन्टली इसको काटा जाएगा, तो देखा जाएगा इसके अंदर हमें चार सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और इसी चारों सर्कुलर स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है? स्पोरेंजिया। क्या बोला जाता है? स्पोरेंजिया। कितने हैं? चार हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? चार का मतलब टेट्रा, टेट्रा स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिएट। तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। आपको एक लोब के अंदर दो स्पोरेंजिया दिखाई दे रहा होगा, और जब ये दोनों स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाते हैं तो ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ये स्पोरेंजिया हो गया और दूसरा नीचे वाला, एक लोब की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जिस टाइम पे ये मैच्योर हो गए, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है। और जिस टाइम पे ये दोनों स्पोरेंजिया आपस में फ्यूज कर जाते हैं, उस टाइम पे इसको हम थीका बोलते हैं। तो दो स्पोरेंजिया फ्यूज करके एक थीका बनाए, तो टोटल कितने स्पोरेंजिया है? चार। तो चारों फ्यूज करके कितने थीका बनाएंगे? दो थीका। तीन को हम क्या बोलेंगे? डाइथिकस। तो एंथर क्या है? बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट एंड डाइथिकस स्ट्रक्चर। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये लोब दो ना होकर सिर्फ एक होता है। दो लोब ना होकर सिर्फ एक लोब होता। और इसका एग्जाम्पल है, तो इसको हम एक्सेप्शन में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के अंदर सिंगल लोब प्रेजेंट होता है, इस वजह से उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिलोब्ड। और एक लोब है तो उसके अंदर दो स्पोरेंजिया होगा, तो बाई स्पोरेंजिएट। एंड थीका के बेसिस पे बात करेंगे तो मोनोथीकस, मोनोथीकस स्ट्रक्चर। ये कहानी है हमारी एंथर की। हम इतना डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो स्पोरेंजिया है, इसी स्पोरेंजिया के अंदर ही फॉर्मेशन होगा मेल गैमेट का। देखते जाइए कि कितना अंदर तक हम लोग पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने फ्लावर की बात की। फ्लावर में बात किए हमने चारों वर्ल्ड्स की। वर्ल्ड के बाद हम आए किस पे? एंड्रूसियम पे। एंड्रूसियम के यूनिट को स्टेमन बोला। स्टेमन में के अंदर हमने एंथर और फिलामेंट देखा, और एंथर के अंदर अब हम डिटेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वहां तक पहुंचने में तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हम डेवलपमेंटल स्टेज से होते हुए चलते हैं। नॉर्मली किसी फ्लावर के अंदर ये आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा, लेकिन ये कैसे इस फॉर्म में बना, हम पहले उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम इस स्पोरेंजिया की बात करेंगे। स्पोरेंजिया के अंदर आपको चार लेयर्स दिखाई देंगे। चार लेयर के अंदर आपको स्पोरोजिनस सेल्स दिखाई देगा। वही स्पोरोजिनस सेल्स फ्यूचर में क्या बनाएगा?
पॉलिन ग्रेन, या इसी को मेल गैमेट ऑफ फ्लावर बोलते हैं। तो चलिए वहां तक जाने से पहले हम थोड़ा इनका डेवलपमेंटल स्टेज देखते हैं। देखिए जब एंथर एकदम यंग होता है, जब एंथर एकदम ही यंग होता है उस टाइम पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर छोटा सा निकलता है थैलेमस से, और इसके ऊपर एक ग्लोबुलस स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इस ग्लोबुलस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में आप जानते होंगे पहले से ही, जो डिवाइडिंग सेल्स होता है। प्लांट के अंदर बेसिकली दो टाइप के सेल्स होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स एंड परमानेंट सेल। डिवाइडिंग सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और कवर्ड किससे होता है? तो इपिडर्मिस से। किससे? इपिडर्मिस। कुछ समय के बाद जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता है तो ये ग्लोबुलस से टू लोब्ड स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। दो लोब बाहर से देखने में अपीयर होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। क्यों दो लोब हो जाता है? क्योंकि इस मेरिस्टेमेटिक सेल से कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स भी बनते हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स का मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है परमानेंट सेल में। तो कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स के वजह से इनके में बीच में क्या आ जाता है? सेपरेशन। बीच में क्या आ गया? सेपरेशन। और ये थोड़ा थोड़ा सब जगह ही डेवलप करते जाते हैं। अब आपका ये जो सिंगल मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स था ये कितने पार्ट में डिवाइडेड हो गया? दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। ये पैरेनकाइमेटस सेल्स यहीं पे नहीं रुक जाते हैं, ये फर्दर मॉडिफाई होते रहते हैं और फाइनली अंदर से इनको दो और पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंटरनली इनको दो और चेंबर्स में डिवाइड करते हैं। तो फाइनल स्ट्रक्चर कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है। अब सराउंडिंग्स में इसके क्या है? तो सराउंडिंग में आपका वही पैरेनकाइमेटस सेल्स है। ये सभी जगह भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इस डेवलपमेंटल स्टेज में इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम वही करते हैं।
अब हम इनका डेवलपमेंट देखेंगे तो चारों को एक साथ हम लेकर नहीं चल सकते हैं, इस वजह से हम इस सेक्शन को लेकर चल रहे हैं, इस सेक्शन को मैग्नीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उस सेक्शन को देखते हैं। तो क्या होगा फर्दर, ये जो ग्रीन सेल का लेयर है, किसका, ग्रीन सेल का लेयर। हाँ एक चीज और, कि जब ये चार चैम्बर में डिवाइड कर जाता है तो इसको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं बोलते हैं, उस टाइम पे इसको हम बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल। क्या बोलेंगे, आर्किस्पोरियल सेल। और ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन या पैरेलल डिवीजन। देखिए ज्योमेट्री के बेसिस पे दो टाइप का डिवीजन होता है आपका, एक पेरिक्लाइनल, दूसरा एंटीक्लाइनल। पेरिक्लाइनल का मतलब पैरेलल डिवीजन, और एंटीक्लाइनल का मतलब वर्टिकल और परपेंडिकुलर डिवीजन, वर्टिकल और परपेंडिकुलर। और पैरेलल का मीन्स, सॉरी, पेरिक्लाइनल का मीन्स पैरेलल और हॉरिजॉन्टल। तो बात हम किसकी कर रहे हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स की। आर्किस्पोरियल सेल्स में क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन। जैसे ही पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, ये एक लेयर से दो लेयर में डिवाइड हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का डिवीजन होता है, ये बीच में से ऐसे डिवाइड करते जाएंगे। ठीक, तो हम इसको हम देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो आपको दो लेयर दिखाई देगा, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो अंदर वाले को अब हम दोनों लेयर्स को दो अलग अलग डिफरेंट कलर से दिखाई देंगे। एक, और दूसरा अंदर वाला। अंदर वाले को अभी भी हम ग्रीन ही रखकर चलते हैं। ठीक, इस बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पीपीएल, पीपीएल, दैट इज प्राइमरी प्राइमरी पेराइटल लेयर। और जो अंदर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं हम पीएसएल। क्या, पीएसएल, दैट इज प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर, स्पोरोजीनस लेयर, प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर। फ्यूचर में ये क्या बनाएंगे, तो फ्यूचर में यही पीपीएल सेल्स टोटल चार लेयर बनाते हैं, और ये आपका पीएसएल डेवलप कर जाएगा स्पोरोजीनस सेल्स में, जिससे कि पॉलन ग्रेन बनेगा। उस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को एसेसरी रिक्वायरमेंट, एसेसरी न्यूट्रिएंट्स या अदर सब्सटेंसेस, ये सब प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, पीपीएल मॉडिफाइड सेल्स का। और ये किस किस फॉर्म में मॉडिफाइड होते हैं, तो सबसे पहला इपीडर्मिस, इपीडर्मिस। दूसरा इंडोथीसियम,
थर्ड वन इज मिडिल लेयर, एंड द लास्ट वन इज द टैपेटम। ये पीपीएल टोटल 4 लेयर में अरेंज हो जाता है, इपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। और इनके नीचे कौन प्रेजेंट है? तो पीएसएल। पीएसएल फर्दर डिवाइड करके क्या बना लेता है? फर्दर मॉडिफाइड इनटू स्पोरोजीनस सेल, स्पोरोजीनस सेल्स। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि कौन सी बड़ी बात है, या ये तो आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन पढ़ते टाइम हम सबको ऐसा लगता है कि नहीं याद रहेगा दिमाग में, हम पेन कापी भी लेकर बैठना उचित नहीं समझते हैं। लगता है कि लेक्चर देख रहे हैं, सारी चीजें माइंड में मैपिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही लेक्चर देख के उठेंगे या एक दिन 2 दिन बीतेगा, ये सारी चीजें वॉश्ड आउट हो जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा इनको हम इस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि आप इनको आसानी से न भूलें। तो देखिए, ये पांचों लेयर जो है, ये पांचों लेयर हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? अभी तो पता है, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम एंड स्पोरोजीनस सेल्स या स्पोरोजीनस लेयर। लेकिन याद कैसे रख सकते हैं? तो इनका न्यूमेरिक्स याद कर लीजिए, E2MTS। E2MTS, एमटीएस का नाम तो आप सुने ही होंगे, एक एग्जाम है एमटीएस। तो एमटीएस याद रख लीजिए, एमटीएस के ऊपर सिर्फ लगा देना है आपको E2। E2 का मतलब इपिडर्मिस, इंडोथीसियम, एम का मतलब मिडल लेयर, उसके नीचे टैपेटम, उसके नीचे स्पोरोजीनस लेयर। तो E2MTS अगर याद है आपको, तो आपको ये पांचों का पांचों लेयर आसानी से याद हो जाएगा। अब ये चारों लेयर अब एक बार हम बनाएंगे, फिर देखेंगे कि किस तरीके से ये अरेंज्ड होते हैं और एक एक लेयर का क्या फंक्शन होता है। तो आगे हम फर्दर बात करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं। तो हम चारों लेयर को बात बनाने जा रहे हैं। सबसे अंदर पहले हम रख लेते हैं किसको? स्पोरोजीनस सेल्स को। ये हमारा स्पोरोजीनस सेल्स है। इन्हीं के ऊपर उन चारों लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि हम पीछे देखे थे। चलिए एक बार हम लिखने का तरीका कैसे हम लिखेंगे, चारों लेयर को कैसे अरेंज करेंगे, तो आपको जो शॉर्टकट बताया गया था E2MTS याद रखिएगा। E2 का मतलब सबसे बाहर इपिडर्मिस, तो इपिडर्मिस आपको दिख रहा है। इपिडर्मिस के नीचे इंडोथीसियम, ये सब पे होगा लेकिन हम अभी
एक ही को दिखा रहे हैं, इंडोथीसियम, इपिडर्मिस भी आपका सिंगल लेयर्ड होता है, इंडोथीसियम भी सिंगल लेयर्ड होता है। इपिडर्मिस के नीचे, सॉरी, इंडोथीसियम के नीचे प्रेजेंट होता है मिडिल लेयर, और ये मिडिल लेयर 2 और 3 इन नंबर होता है, 2 और 3 इन नंबर। और सबसे नीचे प्रेजेंट होता है आपका टैपेटल लेयर, सबसे नीचे प्रेजेंट है क्या, टैपेटल लेयर। तो आप देखिए, इपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, और सबसे नीचे आपका स्पोरोजिनस लेयर। स्पोरोजिनस, E2MTS। अब हम देखेंगे इन चारों लेयर्स का फंक्शन। तो चारों लेयर्स का फंक्शन भी याद करने के लिए हमने न्यूमोनिक्स तैयार किया हुआ है। तो उस न्यूमोनिक्स के थ्रू हम देखेंगे इन चारों लेयर्स का क्या फंक्शन है, इनकी क्या इसेंशियलिटी है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम या डेवलपमेंट ऑफ एंथर में। तो एक नए पेज की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला लेयर है हमारा इपिडर्मिस, इपिडर्मिस, याद रखिएगा E2MTS। दूसरा लेयर क्या है हमारा, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम। तीसरा लेयर मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। चौथा लेयर टैपेटम। ये चारों किस सेल से डिराइव्ड हुए हैं, तो प्राइमरी पैराइटल सेल से। अब सबसे पहले बात करेंगे हम इपिडर्मिस। इपिडर्मिस का स्ट्रक्चर कैसा है और क्या इसका फंक्शन है, तो उसके लिए हमारा जो निमोनिक्स है वो है OSP। पहले एक एक करके देख लीजिए, लास्ट में सब अपने आप याद हो जाएगा आपको। OSP, दिस इज आउटरमोस्ट सिंगल लेयर्ड, प्रोटेक्टिव। कैसा है, प्रोटेक्टिव। OSP इंडोथीसियम का न्यूमोनिक्स है सो सैडमैन, सो SHAD, स्पेलिंग याद रखिएगा, वो SAD वाला नहीं है, सो सैडमैन। OSP सो सैडमैन, SO का मतलब सेकेंड आउटरमोस्ट, ये भी सिंगल लेयर्ड है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे या वाटर एब्जॉर्ब करे, मींस दैट ए का मतलब है एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। तो इंडोथीसियम सेकेंड आउटर मोस्ट है, सिंगल लेयर्ड है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब
पानी को एब्जॉर्ब करता है या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। और सबसे क्रूसियल और इंपॉर्टेंट रोल ये डेहिसेंस में रोल प्ले करता है। डेहिसेंस मीन्स दैट लाइन ऑफ डेहिसेंस फॉर्म करता है। हम दिखाएंगे आपको कहां पे करता है लाइन ऑफ डेहिसेंस। और लाइन ऑफ डेहिसेंस को हम बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम। तो इन दोनों का फंक्शन याद हो गया आपको आसानी से। ओएसपी सोसाइडमैन मतलब आउटर मोस्ट सिंगल लेयर प्रोटेक्टिव, सेकेंड आउटर मोस्ट सिंगल लेयर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस। आगे देखते हैं मिडिल लेयर के लिए है न्यूमोनिक्स मेन, MEN मीन्स दैट मिडिल लेयर सबसे बीच में ही पड़ता है ये। इफिमेरल एंड न्यूट्रिटिव। इन दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे। एफिमेरल का मीन्स होता है शॉर्ट लाइव्ड, शॉर्ट लाइव्ड, शॉर्ट लाइव्ड। लास्ट वन इज टैपेटम। टैपेटम टैपेटम के लिए निमोनिक्स है TM, सॉरी जगह यहां पे थोड़ा कम पड़ रहा है। एक काम करिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम टैपेटम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टैपेटम के लिए थोड़ा सा इरेज बस हमें करना पड़ेगा। इस D का मतलब है डेहिसेंस। टैपेटम, टैपेटम के लिए निमोनिक्स है TMPKENSO। देखिए यहां से आपका पूरा निमोनिक्स तैयार हो गया। OSP सो सैड मैन तुम पी के इधर ना सो। OSP सो सैड मैन तुम पी के इधर ना सो। OSP सो सैड मैन तुम पी के इधर ना सो। इसका मतलब क्या है? टी का मतलब टैपेटम, टैपेटम। एम का मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। पीके मीन्स पॉलन किट, सबका मीन्स अभी बताएंगे आपको। ई फॉर एंजाइम, एन फॉर न्यूट्रिशन या न्यूट्रिटिव, एसओ फॉर स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। चलिए अब फंक्शन देख लेते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब सिनोसिटिक कंडीशन मींस दैट इसके अंदर न्यूक्लियस एक से ज्यादा प्रेजेंट होता है। लेकिन यहां से क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि इसके अंदर जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हुआ है वो किस वजह से हुआ है? तो उसका कंडीशन होता है एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस।
साइटोकाइनेसिस मीन्स दैट न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाता है सेल के अंदर, लेकिन सेल्यूलर डिवीजन या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो ये कोई सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस एक से डिवाइड होकर दो बन गया, लेकिन जब तक ये साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड होगा तब तक दो सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक ही सेल के अंदर आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इस वजह से हो सकता है कि फर्दर और डिवाइड कर जाए, तो इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉलन किट। तो पॉलन किट का रोल हम आगे देखेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देते हैं कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन को ये स्टिकी बनाता है, कुछ सब्सटेंसेस उनको प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ इनके कंपैटिबिलिटी में भी इनका कुछ रोल होता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी ये चीजें हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अभी हम स्पोरोजिनस सेल्स का डेवलपमेंट नहीं देखे। नेक्स्ट एंजाइम्स। तो टैपेटम तीन टाइप का एंजाइम भी बनाता है। कौन कौन से हैं वो तीनों एंजाइम? तो कैलेज, पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज। सेल्यूलेज, ये तीन टाइप के एंजाइम्स हैं, कैलेज, पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज। इन तीनों एंजाइम्स का भी रोल हम कहां देखेंगे? जब देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मींस दैट फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के टाइम पे ही आपको इसका पॉलन किट का भी रोल दिखाई देगा, कैलेज का भी, पेक्टिनेज का, सेल्यूलोज का, इन सब का रोल वहीं पे दिखाई देगा आपको। ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं किसको? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को या डेवलपिंग एमएमसी को, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को। नेक्स्ट स्पोरोपोलेनिन। आप क्लास 10th स्टैंडर्ड पे सुने होंगे कि पॉलन ग्रेन के पास दो लेयर होती है, दो आउटर मोस्ट लेयर, एक एक्जाइन और एक इंटाइन। तो एक्जाइन हो है जो, वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और वो हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलेनिन, और उस स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन भी कौन करता है? तो यही टैपेटम लेयर। कौन करता है? टैपेटम लेयर। तो इन चारों चीजों से हमें क्लियर हो गया कि चारों लेयर्स का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल प्ले करते हैं वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, या मेल गैमेट के फॉर्मेशन में, या इसी को हम बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में। हालांकि अभी हमने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं देखा है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टैपेटम से रिलेटेड, बस 2 मिनट और रुके रहिएगा। टैपेटम से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं, वो आपको दे देते हैं। ये टैपेटम लेयर भी दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप्स की? दो टाइप की। इरेज कर देते हैं। पहला है ग्लैंडुलर, और दूसरा अमीबॉइड। ग्लैंडुलर का दूसरा नाम देते हैं क्या हम? सिक्रेटरी टैपेटम। सिक्रेटरी टैपेटम।
ग्लैंडुलर है तो जाहिर सी बात है कि सिक्रेटरी होगा ही होगा। और अमीबॉइड का दूसरा नाम है प्री प्लाज्मोडियल। प्री प्लाज्मोडियल, इनका रोल क्या है? तो ये दोनों ही रोल प्ले करते हैं पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में, लेकिन अलग अलग टाइम पे। कौन कब रोल प्ले करता है? ये तब रोल प्ले करता है जब आपका एमएमसी डेवलप करता रहता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप करता है। उस टाइम पे अमीबॉइड्स या प्री प्लाज्मोडियल सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कब? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मीन्स दैट अभी पॉलन ग्रेन बन रहा है, बना नहीं है। लेकिन जैसे ही पॉलन ग्रेन बन जाता है या माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, तो माइक्रोस्पोर्स का जब मैच्योरेशन होने वाला रहता है, तो ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोर मैच्योरेशन द न्यूट्रिशन एंड एसेसरी सब्सटेंस आर प्रोवाइडेड बाय द ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी सेल्स। ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोर maturation nutrition and other accessory substance are provided by the glandular secretory tapetum। तो हम बात कहां से किए थे? दो लेयर आपको दिखाए थे, पीपीएल प्राइमरी पैराइटल लेयर, उसके नीचे पीएसएल प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर। तो ये जो कहानी आज हम पढ़े हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, ये सब के सब किससे डिराइव्ड हैं? पीपीएल से। कल हम देखेंगे कहानी किसकी? पीएसएल की, दैट इज प्राइमरो स्पोरोजिनस लेयर। और यही प्राइमरो स्पोरोजिनस लेयर है जो फर्दर स्पोरोजिनस सेल्स बनाएगा। स्पोरोजिनस सेल्स फर्दर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो आगे की कहानी हम कल बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।